मैं एक सीधी सादी सिंपल सी जिंदगी चाहती थी, पर अगर तुम पैदा ही जुर्म की गोद में हुए हो तो वो तुम्हें अपनी आगोश में खींच ही लेगा। यहाँ सब कातिल हैं, कोई अच्छा नहीं, सिर्फ रणनीतियाँ हैं और उन्हें सफल बनाने का खूनी खेल कैसी है, आइए देखते हैं पुलिस की इस सीरीज में। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में फ्रेंच सीरीज फ्यूरिस हिंदी में रिलीज हुई है। 8 एपिसोड की इस सीरीज को खासकर उन दर्शकों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इस सीरीज के कहानी के बारे में। फ्रांस में चमचमाते शहर पेरिस को कहानी के बैकग्राउंड में रखा गया है, जहां चमचमाती दुनिया में शरीफों का मुखौटा लगाए ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोगों की दुनिया की बस्ती है, जिससे जुड़े लोग इतने ताकतवर हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का कोई एक बादशाह नहीं है, इसे चलाती हैं 6 अलग अलग फैमिलीज जिनके काम बटे हुए हैं। क्राइम की दुनिया में जहां सिर्फ क्रिमिनल बसे हो, वहां ताकत का ऐसा विकेंद्रीकरण यानी अलग अलग लोगों में ताकत का बांटना बहुत मुश्किल है। महत्वाकांक्षाओं की वजह से सब एक दूसरे को मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में इस विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण में बदलने से रोकने के लिए एक खास शख्स है जो इन्हें आपस में भिड़ने से बचाता है और जिसकी बात हर कोई मानता है। वो डॉन तो नहीं है, लेकिन वो इस डॉन्स के लिए कभी गुरु तो कभी चेले दोनों का काम करता है। ये वही शख्स है जिसे फ्यूरी की उपाधि दी गई है। ये फ्यूरी हमेशा अपनी जान से खेलती है और उन 6 डॉन्स की पसंद भी नहीं है। फ्यूरी एक उपाधि है जो बड़ी मशक्कत से मिलती है। इस उपाधि को पाने की जंग और इस नाम को बचा रखने की जंग की कहानी फ्यूरीज है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सीरीज आखिर है कैसा। 8 एपिसोड की ये सीरीज अपने अंदर एक बड़ी कहानी समेटे हुए हैं, लेकिन सब कुछ तेजी से होता है, आपको रुकने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तेज तरार कहानी, तेज तरार एक्शन और डायलॉग के साथ चलती। अगर बात करें कि ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए तो इसके पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ यही पर आकर नहीं रुक जाते हैं कि ये एक फास्ट पेस्ड सीरीज है। खासियत ये भी है कि तेजी बनाए रखने के बावजूद भी कुछ छूटता नहीं है। मेकर्स ने दर्शकों को सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा सीरीज में सस्पेंस और थ्रिलर दोनों मिक्सचर कुछ ऐसे मिक्स किया गया है कि बाकी चीजें देखते वक्त आप अपना दिमाग भी लगाते रहेंगे कि आखिर ये किसने किया और किसने नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का ऐसा दुर्दांत और गंदा रूप इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ सब कातिल हैं, कोई अच्छा नहीं, सिर्फ रणनीतियां हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए जो कुछ भी डरावना हो सकता है वो सब कुछ इस सीरीज के कैरेक्टर में करते हुए दिखाया गया है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं सीरीज में नाटकीयता जरूरत से ज्यादा लगती हैं, जो इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस सीरीज में एक्शन कैसा है। सीरीज के एक्शन देखते वक्त आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटाना चाहेंगे। हर एक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका बेहद खास है। पूरी सीरीज में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ज़्यादातर फ्यूरी के कैरेक्टर के ऊपर फिल्माया गया है। सच मानिए, अगर इस सीरीज को फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ बोलकर भी रिलीज किया जाता तो ये उस स्टैंडर्ड को भी पूरी तरह पूरा कर लेता। इसके बाद हम बात करते हैं इनके डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में। पूरी कहानी लीना और सलमा 2 कैरेक्टर्स के बीच घूमती है। बहुत कुछ बता नहीं सकते क्योंकि थ्रिल खत्म हो जाएगा आपका, इसलिए ये जान लीजिए कि इन दोनों कैरेक्टर्स को निभाने वाली एक्ट्रेस लीना एक एरबी और महीना फवा के कमाल का काम किया है। लीना के एक्शन मूवी देखकर लगता है कि उन्होंने प्रॉपर पसीना बहाया होगा इन मायूस को फिल्माने में। वहीं सलमा के किरदार को निभाने वाली महिला फवा की बात करें तो उनकी उम्र 54 साल हो चुकी है। इसके बावजूद सीरीज में सबसे ज़बरदस्त रोल और एक्शन उन्हीं का बनाया गया है। जैसा काम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की 1991 की फिल्म टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे में लिंडा हैमिल्टन ने किया था।